नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हुए अत्यंत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि आज अवधपुरी अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के जन्मभूमि मंदिर के लिए आज भूमि पूजन समारोह हुआ है। तो मैं आज के सत्र का शुरुआत करना चाहूँगा इन लाइनों के साथ। सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में समस्त जगत के समस्त चर और अचर प्राणियों में प्रभु श्री राम का वास समझते हुए मैं दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूँ। तो आज अयोध्या की रौनक देखने लायक थी। उम्मीद है आप सबने भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने होंगे। आप तो क्या ही अद्वितीय छटा थी। तो ऐसे शुभ अवसर पर जब समस्त संसार, समस्त भारतवर्ष राममय हो गया हो और हम अपने मन के भावों को प्रकट ना करें तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। तो प्रस्तुत हैं आपके सम्मुख मेरे विचार। तेज धूप थी पड़ रही, गली पड़ी सब सून। बिन कूलर एसी बिना सांस रही अब छूट, सांस रही अब छूट। त्रिभुवन के सम्राट जो जन जन के महाराज, एक तिरपाल की छाँव में सबके कष्ट निवार, सबके कष्ट निवार। अवधपुरी जिनको बहुत प्राणों से भी प्रिय, उनकी ऐसी दुर्दशा राजनीति की देन, राजनीति की देन। जन मन की जो भावना उसका ऐसा कृत्य, नेताओं की करनी उन्हें फल देगी दुष्कृत्य, फल देगी दुष्कृत्य। ये बड़ा ही मार्मिक क्षण है। जो समस्त तीनों लोकों के स्वामी हैं, प्रभु नारायण के अवतार हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को एक नए ही आदर्श प्रस्तुत किए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आजकल के युग में उनकी क्या हालत हो गई थी। उनकी जन्मभूमि जो उनको प्राणों के समान प्रिय है। हम किसी भी देश में जाते हैं, जो वापस आते हैं तो जो खुशी मिलती है ना अपने देश में आने की, मतलब एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। प्रभु श्री राम जब 14 वर्षों के बाद रावण को जीतकर वापस आ रहे थे अयोध्या में, तो सुग्रीव, हनुमान, विभीषण अपने साथियों को समझा रहे थे, देखो ये है अवधपुरी ममपुरी सुहावन। तो कितने खुश थे वो भी। और उस अवधपुरी में पिछले 25 से 29 सालों में क्या हो रहा था उनके साथ, ये मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। जो त्रिभुवन के सम्राट थे वो एक तिरपाल के नीचे बैठे हुए थे, और 15 साल बाद जब उस तिरपाल को बदलने की ज़रूरत महसूस हुई, हम सब घरों में रहते हैं, घर भी एसी, कंपनी जाने के लिए कैब्स भी एसी, हमारा ऑफिस भी एयर कंडीशन। लेकिन जो सम्राट थे, हमारे प्रभु आराध्य थे, वो 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में और -2 डिग्री सेल्सियस सर्दी के अंदर एक सिंपल से तिरपाल के अंदर बैठे हुए थे। क्या ये गर्व की बात है? तो खैर ये तो थी अब तक जो हुआ वो, लेकिन आज जो हुआ उस परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करने की परम इच्छा थी। तो आगे बढ़ते हैं।
आज अवध में रौनक छाई, आज अवध में रौनक छाई, प्रभु पाए अपनी प्रभुताई, आज अवध में रौनक छाई। कलयुग ऐसा सोच न पाए, तुलसी वाल्मीकि गुरु याही, राम नाम बस एक आधारा, क्या ये बस सत्ता की चाबी, आज अवध में रौनक छाई, आज अवध में रौनक छाई। मंदिर था फिर मस्जिद आई। सब जानते हैं कि 400 शताब्दियों पहले वहाँ पे क्या था और वो कौन था जिसने उस प्रभु श्री राम के मंदिर का उसको साथ अवसरण किया उसका, और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई जिसको सभी जानते हैं बाबरी मस्जिद के नाम से। बाबरी मस्जिद थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले वहाँ पे कुछ था। वो क्या था? मस्जिद था फिर माफ़ कीजिए, मंदिर था फिर मस्जिद आई, राजाओं ने सत्ता पाई, जनमानस के मन का मसला कब बन बैठा फ़कत चुनावी, आज अवध में रौनक छाई। तो बहुत सारे दल मिलेंगे, सत्ताधारी पार्टियां मिलेंगी, विपक्ष में बैठे हुए लोग मिलेंगे, लेकिन सबके मकसद निजी स्वार्थों में निहित हैं। हम सबका दायित्व है कि इन अप्रतिम आनंद के क्षणों में हम अपने समाज के बीच में जो मूल भावना है उसको बरकरार रखें। सावधान हो जाओ पुरजन। पुरजन कहा जाता था प्राचीन काल में, मतलब श्री राम के युग में पुरजन का मतलब होता था अयोध्यावासियों। आज के काल में पुरजन का मतलब है भारतवासियों। सावधान हो जाओ पुरजन, यहाँ बहुत अद्भुत है मदारी, अपने स्वार्थ सिद्धि की खातिर ये सब गज़ल करें झुटलाई, आज अवध में रौनक छाई। तो मैंने पिछली पंक्तियों में जिनकी तरफ इशारा किया वो कोई भी हो सकते हैं। आप अपने अपने सुविधा के हिसाब से उनको इमेजिन कर लीजिए, लेकिन सच क्या है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। राम को रटना, राम समझना, राम के आदर्शों को भरना, गुरु की सेवा, पिता की आज्ञा, कैसे करते पूर्ण सिधाई, आज अवध में रौनक छाई। छोटे जनों से करें मित्रता। जब वनवास मिला और आगे बढ़े तो सबसे पहले उन्हें निषाद राज कुहू मिला। अनुसूचित जाति का था, बड़े बड़े राजकुमारों के साथ शिक्षा ग्रहण करने की औकात नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको अपने गले से लगाया। तो वो समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, जो आजकल की आधुनिक राजनीति में बहुत ही कहीं ना कहीं विलीन हो चुके हैं।
छोटे जनों से करें मित्रता, वैज्ञानिकों को दें निर्भय। ऋषि मुनि जो नित नए रिसर्च अनुसंधान करते रहते थे, नए नए प्रयोग करते थे, नई नई दवाइयाँ बनाते थे, नए नए अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार करते थे जो कि आने वाली सभ्यता के लिए लाभकारी हो सकें। छोटे जनों से करें मित्रता, वैज्ञानिकों को दें निर्भय। असुर जनों को दंड जो दें वो साहस की अतुलित प्रभुताई। जो लोग उन वैज्ञानिकों के कार्य में, उन चिकित्सकों के कार्य में विघ्न डालते थे, प्रभु ने उन सबको दंडित किया। असुर जनों के दंड जो दें वो साहस की अतुलित प्रभुताई। आज अवध में रौनक छाई। आगे बढ़ते हैं। शबरी माँ के झूठे फल जो। सबरी कौन थी? सबरी समाज के अत्यंत ही वंचित वर्ग से आती थी। कोई भी उनके दर्शन करना सुखद नहीं समझता था, उनको सब दूर से दुत्कारते थे। शबरी माँ के झूठे फल जो ग्रहण करें और प्रेम पुरावें, निर्वासित सुग्रीव को देते। अगर प्रभु श्री राम चाहते तो बाली से भी मित्रता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सुग्रीव को चुना। इसके पीछे भी कुछ अवश्य ही कारण रहा होगा। निर्वासित सुग्रीव को देते, अभय मित्रवत वो रघुराई। आज अवध में रौनक छाई। आगे क्या हुआ? नामुमकिन था लक्ष्य असंभव। एक वनवासी राजकुमार जो पिछले 13 सालों से वनों में विचरण कर रहा है, किसी भी नगर में प्रवेश नहीं किया है उसने, किसी भी राज्य के राजाओं, मंत्रियों या राजकुमारों से भेंट नहीं की है उसने। सिर्फ जंगल में ऋषि मुनियों के बीच में अपने जीवन के पिछले 13 साल उसने बिताए। 14वें साल में लंका जैसी महाराष्ट्र का महाप्रतापी असुर रावण उनकी प्रिय पत्नी सीता माता का हरण करके ले गया। तो बड़ा असंभव काम था रावण के यहाँ पे जाके उसको हरा के जीतना। नामुमकिन था लक्ष्य असंभव, लंकापति असुरों का स्वामी। उससे पाई जीत असंभव, दृढ़ संकल्प की अमर कहानी। आज अवध में रौनक छाई। गौरव कथा सुहानी ऐसी। हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम, जिनकी गौरव कथा अत्यंत ही गरिमामयी है। गौरव कथा सुहानी ऐसी, अस्तित्वों को मगर तरसते। 1950 से लेके 2019 तक क्या हुआ? हमें प्रमाण देने पड़े। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में, पहले उच्च न्यायालयों में, फिर सर्वोच्च न्यायालय में हमें प्रभु श्री राम के होने के प्रमाण उपस्थित करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंद सत्ता के लोभी राजनीतिक दलों द्वारा जो समाज को एक मज़हब और दूसरे धर्म के बीच में बांटते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही क्या कहते हैं जिसको चमत्कारी यंत्र समझ लिया कि अगर हम ऐसा करेंगे तब तो हम जीतते ही रहेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्य है और शर्मनाक है। गौरव कथा सुहानी ऐसी, अस्तित्वों को मगर तरसते। उनके होने
का प्रमाण देना, जो पड़ा हमें शर्म न आई। आज अवध में रौनक छाई। राम के बारे में कुछ लिखना, इतना मैं काबिल भी नहीं हूँ। आज के सत्र का समापन करने के लिए अंतिम कुछ लाइनें आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरा साथ दे रहे थे और आपने मुझे बर्दाश्त किया, या मेरी शब्दों ने आपके हृदय पटल को थोड़ा सा झकझोरा, तो इसमें मेरी बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है। ये मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है, जिन्होंने आपको अब तक मुझसे जोड़ के रखा। राम के बारे में कुछ लिखना, इतना मैं काबिल भी नहीं हूँ, मगर जो कुछ बन पाया तो वो उनकी शुभ इच्छा है भाई। आज अवध में रौनक छाई, आज अवध में रौनक छाई। प्रभु पाए अपनी प्रभुताई, आज अवध में रौनक छाई। सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनके भव्य मंदिर निर्माण के हेतु भूमि पूजन का आज जो कार्यक्रम हो रहा था, उसके लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत ही बेस्ट विशेस। हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारी गौरवमयी परंपरा थी, जिसको हम किन्हीं ना किन्हीं वजहों की वजह से भूल चुके थे, या चाहकर भी याद कर पाने की हिम्मत नहीं थी हमारे पास, अब वक्त आ चुका है। हमें अपने अतीत को समझना होगा, हमें अपनी गौरवशाली परंपरा को समझना होगा, क्योंकि हमारी गौरवशाली परंपरा आज के समय में विज्ञान जहाँ पे है, उससे कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट थी। अगर हम अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे तो निश्चित ही हम संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी शुभ की इच्छा के साथ कि प्रभु श्री राम आप सभी का कल्याण करें, आज के सत्र के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। किसी नए सत्र में, किसी नए विषय पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।